हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो NTA नेट JRF सेट हो या PhD एंट्रेंस राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा। उन सभी के लिए ये प्रश्नोत्तर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम 25 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में ले रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें 200 प्रश्न दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपको लगभग 8 से 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिससे आपकी साहित्य के जितने भी डाउट हैं या प्रश्नोत्तर हैं वो आपको मिलते रहें और आपके डाउट जो हैं क्लियर होते रहें। पिछली वीडियो में 25 प्रश्न हम देख चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम 25 प्रश्न फिर से ले रहे हैं। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं। द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग को जागरण काल नाम डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रचना प्रिय प्रवास के रचयिता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 29 का राइट आंसर है सी, प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। इसका प्रकाशन समय क्या है ये आपको याद रखना है, और इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना है। और प्रिय प्रवास की जो कथा वस्तु है, इसकी मूल कथा वस्तु क्या है ये भी आपको NTA नेट JRF की दृष्टि से याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि क्या रही? तो क्या रही? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रृंगारिकता या प्रकृति चित्रण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि रही ये खड़ी बोली। कहने का यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, कहने का अर्थ है कि द्विवेदी युग में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? जो भाषा की विकृति थी तो उनको समाप्त किया गया। भाषा में एकरूपता, परिनिष्ठता, व्याकरण सम्मत भाषा बनी और खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित करें। यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाएं दी हुई हैं और इनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 31 का ए, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा, इनका क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है, छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है। और दूसरा है, छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? यहाँ पर जो कूट हैं, तर्क हैं, वो दिए हुए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों इसके सही हैं कथन। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य जो है मुखरित होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनका व्यक्तिगत जीवन की सत्यता या सच्चाई निकल करके आती है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति, जो कि उन्होंने अपनी पुत्री के शोक में लिखी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केदारनाथ युग की गंगा, नागार्जुन, युगधारा, त्रिलोचन, धरती, शिवमंगल सिंह सुमन, बीड़ा। तो इसका सही उत्तर है डी, शिवमंगल सिंह सुमन, बीड़ा ये सुमेलित नहीं है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 35 का सही उत्तर है ए, उर्वशी। उर्वशी का समय, उर्वशी की कथा वस्तु, प्रमुख पात्र, ये आपको याद रखने हैं। युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है युगधारा किसकी काव्य कृति है? ए, नागार्जुन की है। नींद के बादल काव्य संग्रह किसके हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल के हैं। इसका सही उत्तर है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पहला जो तार सप्तक है तो इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ।
प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? तो इसका भी सही उत्तर है ए अगेन ने सभी सप्तक का प्रकाशन किया। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? 40 का सही उत्तर है अज्ञेय की कृति है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। दिए गए स्थापना और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्थापना है प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 41 का सही उत्तर है डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कविता मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों को संकुचित दायरे के ऊपर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तो इसका तर्क दिया हुआ है क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त्र लोक का समन्वय है। तो 42 का सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चलती है। तो इसका तर्क दिया हुआ है कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। 43 का सही उत्तर है डी। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न। आंतरिक संवेग भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है और तर्क दिया है क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। तो 44 का सही उत्तर होगा बी। और बी में क्या दिया हुआ है? ए सही और आर गलत है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रगतिवादी है और तर्क दिया हुआ है प्रगतिवाद मानव विरोधी विचारधाराओं का विरोध करता है। तो 45 का सही उत्तर होगा सी। और सी में दिया हुआ है ए गलत आर सही। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रकांता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल है क्या है? 1882 ईस्वी है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत किसने की थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है गोपाल गहमरी ने की थी जासूसी उपन्यासों का प्रारंभ। अगला प्रश्न है। गोपाल राम गहमरी के लिखे उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही उसका क्रम लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी और गुप्त भेद, इसका क्रम सही है। आज का अंतिम प्रश्न है। जासूस की अय्यारी नामक जासूसी उपन्यास के रचनाकार है। तो 50 का सही उत्तर है ये गोपाल राम गहमरी। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।